हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू दर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपको एक छोटा सा क्यूट सा देखिए डायनासोर बना के दिखा रही हूँ। देखिए इसने कैप भी पहन रखी, छोटी सी कैप इसको मैंने पहनाई है। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता लगता रहे। तो मेरी वीडियोज़ को देख आप भी बनाइए इस तरह का क्यूट सा सॉफ्ट टॉयज़ घर बैठे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायनासोर, कैप वाला डायनासोर बनाना। मटेरियल में आपको कटिंग पैटर्न चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए और यूज़ कीजिए। फैब्रिक में मैं फेल्ट से बना रही हूँ। मेरे पास ये वाला ग्रीन कलर का फेल्ट है। आप ग्रीन कलर कोई भी बना सकते हैं, आप येलो रेड किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो मैं इस ग्रीन कलर से बना रही हूँ। ये फेल्ट ये चाहिए मेरे को कोई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और येलो के कॉम्बिनेशन के साथ बना रही हूँ तो ये मेरे को कोई 6 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। बहुत छोटा सा टुकड़ा मेरे को रेड फेल्ट का चाहिए। पेन, पेंसिल, टेलर चौक जो भी है आपके पास मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, सुई धागे सिलने के लिए, और फाइबर वूल फिल करने के लिए कोई 100 ग्राम के करीब। और इसके लिए आइज़ चाहिए। देखिए इसमें मैं ये लंबी वाली आइज़ लगा रही हूँ। आप टेडी की गोल आइज़ अगर आपके पास है वो भी लगा सकती हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया है फेल्ट की आइज़ कैसे बनाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फेल्ट को, कपड़े को हम उल्टा बिछाएंगे और इसका स्ट्रेच देखेंगे। देखिए इस फेल्ट में स्ट्रेच होता है, देखिए यहाँ से नहीं है, यहाँ से स्ट्रेच है। तो स्ट्रेच इस साइड से, जिस साइड से होगा इस तरफ आपको बिछाना है। जिस साइड से जैसे मैंने रखा है ये स्ट्रेच है इसका, तो इसी साइड से आपने इसको रखना है। उसके बाद में आप जैसे ये हम बॉडी का पीस लेते हैं, ये हमने 2 पीसेस काटने हैं एक अपोजिट में। तो एक इस तरह से रख के मार्क करेंगे और एक को इस तरह से रख के। अगर आपका कपड़ा बड़ा है, आपको इस तरह से आता है, तो आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। एक पीस इस तरह से, एक इस तरह से, और एक नहीं तो ऐसे, और दूसरा पीस इस तरह से। देखिए अब कटिंग सारी कर दी है। अब कटिंग करने के बाद इसको जॉइन करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो ऊपर के इसके होते हैं कांटे से, वो है जो येलो में मैंने 10 पीस काटे हैं, मतलब 10 पीसेस इसके येलो में काटे हैं। अब इनको आपस में आप जोड़ के ट्रायंगल को और 5 पीस बना लीजिए। जैसे कि ये 2 ट्रायंगल है, इसको इस तरह से रखिए आप, और ये वाला हिस्सा खुला छोड़िए और यहाँ इसको सिल दीजिए। देखिए जिनके पास मशीन है वो तो मशीन से सिल सकते हैं, जिनके पास मशीन नहीं है वो सुई से इस तरह से सिलिए। इस तरह से सुई में धागा डालिए, थोड़ा सा हाथ घुमा के और इस तरह से, देखिए हाथ घुमा के और इस तरह से सीना है। थोड़ा सा हाथ घुमा के, या फिर सुई में डालिए और सुई को, धागे को सुई के साइड में लीजिए और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे करके आपने ये पूरा यहाँ से यहाँ सिल दीजिए और उसके बाद में इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए अब मैंने इनको सिल के सीधा कर दिया है। सिल के आपने इसी तरह से सीधा कर देना है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये बॉडी है डायनासोर की, मेन बॉडी। ये आपने 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से करके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मार्क लगे हुए हैं, ये इनको लगाने के मार्क्स हैं। इस तरह से आपने इनको यहाँ पर लगाना है। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, नेक से। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक पीस लीजिए और ये जितने भी आपने बनाए हैं 5, इनको यहाँ पर इस तरह से रख के पहले सिलाई लगा दीजिए एक। ये देखिए इस तरह से रखना है आपने, इस तरह से करके आपने 5 रखिए और ऊपर से इसको पहले सिल लीजिए। देखिए अभी मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने इसको मशीन से सिला है, आप हाथ से भी सिल सकते हैं। अगर किसी के पास मशीन है तो वो मशीन से भी सिल सकता है। देखिए इसके ऊपर रखा और इसको सिल दिया। अब जो दूसरा वाला इसका बॉडी का पोर्शन है वो इसके ऊपर रखिए आप इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने यहाँ से सिलना शुरू करना है। इस तरह से इसको सिलिए
और ये आपने डी तक सिलना है, यहाँ तक पूरा आना है सिलते हुए। यहाँ से इस तरह से सिलिए। तो आपने इसको इसके ऊपर रखिए इस तरह से, और यहाँ से और ऐसे करके और यहाँ तक आप सिल दीजिए। देखिए अब ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। ये देखिए अब ये बंद हो गया है। इसको आप एक काम और भी कीजिएगा, जो इसकी नेक है यहाँ पर जो ये कॉर्नर है, इस पर थोड़ा सा आप ना कट लगा दीजिए। इस तरह से कपड़े में कट लगाना है, सिलाई पे नहीं लगाना है। जो बाहर आपने कपड़ा छोड़ा है उसको थोड़ा सा इस तरह से आपने छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा दीजिए। उससे इसमें यहाँ पर वो जोल सा नहीं आएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसके टेल में। अब इसको साइड पे रखिए। अब लेते हैं इसका बेली का पार्ट। ये अंडर बॉडी है, तो ये फ्रंट साइड आएगा, ये बैक साइड आएगा। इस पे आपने ये लेग्स लगाने हैं। तो ये फ्रंट लेग है, देखिए ये इस तरह से लगेगा इस साइड से यहाँ पर, और ये बैक लेग है, ये इस साइड से लग जाएगा। अब इसको किस तरह से लगाना है, देखिए इसको इस तरह से लगेगा यहाँ पर, और ये वाला इस तरह से। तो आपने इसको इस तरह से रखिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए, और इसको इस तरह से यहाँ से इसी तरह से ये बैक वाला भी लगेगा, इसका बैक लेग ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट के और वी जो है आई और जे में आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप पहले ये अंडर बॉडी रेडी कर लीजिए। देखिए अब ये सिल लिया है इधर से, यहाँ से ये फ्रंट लेग और बैक लेग ज्वाइन कर लिया है इस तरह से, ये आ गया है। अब इसको आपने इस पे बॉडी पे ज्वाइन करना है। देखिए अब आपने इस तरह से रखिए, और इसको इसके ऊपर देखिए ये यहाँ से यहाँ ये नीचे का पोर्शन छोड़ दीजिएगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर फुट पैड लगेगा। आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखिए पूरा यहाँ तक आएगा इस तरह से ज्वाइन करके, फिर यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ। यहाँ से इस तरह से यहाँ ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर फुट पैड लगेगा, और यहाँ से आपने पूरा ये जो है यहाँ पर इधर डी तक ज्वाइन कर लेना है, इधर से इधर। तो इसी तरह से आपने इस साइड भी करना है। ये पोर्शन ये और ये पोर्शन, ये ऊपर वाले पोर्शन छोड़ दीजिएगा। ये यहाँ हम फुट पैड लगाएंगे। ये देखिए अब ये ज्वाइन हो गया है, यहाँ पर अंडर बॉडी पूरी ज्वाइन हो गई है। नीचे के पोर्शन छोड़ दिए हैं जहाँ पर फुट पैड लगेंगे, और ये नेक का पोर्शन भी छोड़ दिया है ओपन। ये जो नेक था इसमें ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर की साइड। अब आपने इसमें ये वाला नेक ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से, और पी को एम और एन से आपने ज्वाइन करना, और साइड वाले ये जो साइड का नेक है इधर से यहाँ ज्वाइन करना है, और दूसरा साइड दूसरे साइड से। देखिए अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह से रखिए और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए पहले एम और एन को और पी से। उसके बाद जो ये साइड का है नेक, इसको यहाँ तक देखिए पूरा ज्वाइन आ जाएगा, और दूसरा वाला साइड यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये बंद हो जाएगा। और इसी तरह से आपने इनमें अब फुट पैड भी लगाने हैं। तो ये फुट पैड है, ये आपने यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो फुट पैड है मैंने येलो में काटे हैं 4 पीसेस, तो इनको इस तरह से रखिए आप, और ऐसे करके पूरा राउंड में इस तरह से फुट पैड चारों में लगा दीजिए। ये देखिए अब ये नेक जोड़ गया है यहाँ से, और उसके बाद मैंने यहाँ से पूरा ये जोड़ दिया दोनों साइडों से। तो हमारे इसकी डायनासोर की बॉडी जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसका फेस रेडी करते हैं। फेस के लिए देखिए ये साइड फेस है। सबसे पहले तो आप इसकी जो ये डार्ट है इसको आपस में सिल दीजिए, इस तरह से रखिए और आपस में सिलाई लगा दीजिए। इसको इस तरह से ऐसे और यहाँ सिल दीजिए, और उसके बाद में आपने इसको आपस में यहाँ से भी सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये जो 2 पीस हैं इनको आपस में यहाँ पर इस तरह से
सिल दीजिए। डार्ट सिलने के बाद ये वाला पोर्शन सिल लीजिए। इसके साथ में ये देखिए मज़ल है, लोअर मज़ल और अपर मज़ल, इनको आपने आपस में इस तरह से सिलना है। ये वाला पोर्शन सिलना है, ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ से सिल लेंगे। ये बैक हेड है, बैक हेड की देखिए ये डार्ट है, तो ये डार्ट को आपने आपस में सिलना है इस तरह से, और यहाँ पर भी आपस में सिलाई लगा दीजिए। ये दोनों जो पोर्शन है यहाँ और यहाँ आपस में सिल लीजिए। ये देखिए अब ये भी सिल दिया है, और मैंने इसको फिर ये जो फेस का ये वाला पोर्शन था इसको भी आपस में सिल दिया। ये वाला पोर्शन ये देखिए ये सिल दिया है, ये डार्ट बंद कर दिए और इसको भी मैंने आपस में जोड़ लगा दिए। ये इस तरह से इसका बंद हो गया है राउंड में। तो उसके बाद में ये बैक हेड है, इसमें भी ये दोनों जो ऊपर के डार्ट थे वो बंद कर दिए, और जो ये मज़ल था इसको भी मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब इसको क्या करना है, इसको अब आपने इधर माउथ में अटैच करना है आपने इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या काम कीजिए, इसको इस तरह से पकड़िए और इसमें सबसे पहले आप एक सेंटर का निशान लगा दीजिए, क्योंकि सेंटर आना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो इसका मुंह जो है टेढ़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि अपर मज़ल और लोअर मज़ल कौन सा है, वो जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है इस पर, तो वो अपर वाला अपर साइड में ही लगेगा और लोअर वाला लोअर साइड में ही लगेगा। देखिए अब ये मैंने निशान लगा दिया है, एक तो ये निशान हो गया, बाकी ये दो साइडों के निशान हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने अब इसको इस तरह से जॉइन करना है। अब इसको इस तरह से पकड़िए आप, अब देखिए ये अपर मज़ल का जो सेंटर है, इसको पहले सीधा कर लेती हूँ। देखिए अपर मज़ल का जो सेंटर है वो सेंटर से लगेगा इस तरह से। अब आपने इसको ये जॉइन कर लेना है। देखिए अब ये जो सेंटर का निशान लगाया है, ये सेंटर वाली जो फोरहेड की लाइन है इसमें जॉइन होएगा, और जो ये साइड की स्टिच है ये यहाँ पर एक निशान लगाया है, ये देखिए यहाँ पर है, मैं कटिंग में दे दूँगी सेंटर का पोर्शन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा जो इसकी स्टिच है, और नीचे वाला सेंटर नीचे वाले सेंटर में लगेगा। अगर थोड़ा बहुत आपको बड़ा छोटा साइज़ में नज़र आया तो थोड़ा सा आप इसको और सिलाई मार के छोटा कर सकते हैं। अगर कई बार हो जाता है कटिंग में कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है बड़ा छोटा, तो आप इसको और पहले इस तरह से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो थोड़ी सी सिलाई और लगा दीजिए, थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इस तरह से आपने इसको सिल लेना है, तो इसका ये माउथ भी लग जाएगा। ये देखिए अब ये सिल दिया है पूरा राउंड में इस तरह से रख के, और उसको इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। तो अब ये इसका मुंह बन गया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी आइज़ लगाते हैं। तो आइज़ देखिए मैंने इस तरह की आइज़ ली है, आप टेडी वाली आइज़ भी ले सकते हैं, पर मैंने इस तरह की ली है लंबी आइज़। तो आप इसको भी, अगर इसके पास नहीं है किसी के पास, तो वो टेडी वाली भी ले सकती हैं, और किसी को वो भी नहीं मिल रही हैं तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में जो मैंने फेल्ट की दिखाई है वैसे भी बना के आप लगा सकती हैं। तो इसको सबसे पहले पीछे से हम मार्क कर देंगे कि हमें कहाँ पर लगानी है आइज़। तो देखिए इस जगह लगेगी ये आइज़, थोड़ा सा यहाँ एक उंगल छोड़ के, थोड़ा सा यहाँ आधी उंगल छोड़ के नीचे इस तरह से लगेगी। तो आपने क्या करना है, जैसे इसको इस तरह से रखिए बराबर में, और जहाँ पर भी आपको आइज़ लगानी है वहाँ पर आपने निशान बना दिया, और निशान बनाने के बाद आपने सीधी सुई जो है इस तरह से दूसरे साइड में डाल दीजिए। तो एक तो फिर यहाँ पर मार्क कर दीजिए, ये आपका है, यहाँ पर कट करेंगे आप, और इसी तरह से पीछे जहाँ पर ये सुई निकलेगी वहाँ पर आप इस तरह से मार्क कर दीजिए, और उसके बाद में आप कट करके और आइज़ इसकी पहले लगा देते हैं। आइज़ लगाने के बाद में इसकी वॉशर जो है उसको भी आप बंद कर दीजिए।
देखिए अब दोनों के मैंने वॉशर बंद कर दिए हैं, तो आइज़ भी इसकी लग गई है। अब इसमें आपने ये बैक हेड जॉइन करना है। तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको यहाँ से सेंटर से जोड़िए इस तरह से, और यहाँ से करके और यहाँ तक देखिए आपका पूरा आ जाएगा ये इस तरह, और इसी तरह से यहाँ पर साइड में करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको सीधा करके और फिर इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए अब ये बैक हेड भी जोड़ दिया है, पूरा जुड़ गया है। अब इसको यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं। इसका फेस बिल्कुल रेडी है। अब आपने ये फेस जो है इस बॉडी में जॉइन करना है। तो ये फेस ऐसे लगेगा, देखिए ये बैक हिस्सा है, ये बैक के साथ में जाएगा बैक वाला हिस्सा, और फ्रंट वाला हिस्सा जो है नीचे, ये इधर सेंटर में लगेगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से ही इसको अंदर डाल दीजिए। देखिए ऐसे, और अब इसको आपने पूरा राउंड में सिल लेना है। ये जो है ये ध्यान रखिएगा, बैक की जो सेंटर की स्टिच है वो इस गर्दन की स्टिच के साथ में ही शुरू होगी, इस तरह से। देखिए ऐसे ऐसे करके अब आप यहाँ पर इसको पूरा राउंड में इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। अगर थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बड़ा हो रहा है, या कई बार होता है थोड़ा जोल सा आ जाता है, तो वो आप नीचे के हिस्से में छोड़ देना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्की सी चुन्नट लगा देना। इधर जो सेंटर की सिलाई है, ये जो सेंटर का निशान है, ये इधर सेंटर में ही आएगा। अब अगर आपको थोड़ा बहुत लगेगा, वैसे तो ये पूरा बराबर आता है, लेकिन कई बार कटिंग में किसी से हो जाता है आगे पीछे थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने इधर छोटा सा चुन्नट डाल के, इधर इसके सेंटर के पास में ही छोटी छोटी इधर साइड में चुन्नट डाल के, तो इसको बराबर कर दीजिए और इसको राउंड में पूरा सिल लीजिए। ये देखिए अब इसकी पूरी गर्दन जो है जॉइन कर ली है। अब आपने इसको क्या करना है, अब देखिए अब ये सब तरफ से बंद है। अब आपने इसको खोलना कैसे है, इसको क्या करूँगी मैं, यहाँ सेंटर में नीचे एक कट लगा के, छोटा सा कट लगा के यहाँ से सीधा कर लेंगे, और उसके बाद में इसको फिल कर लेंगे। देखिए अब इसको यहाँ से नीचे से कट लगा के, जैसे कि मैंने दिखाया, इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको हम कॉटन की स्टफिंग करेंगे, इसमें फाइबर भरेंगे, और उससे पहले हम इसके लिए एक छोटी सी कैप रेडी करते हैं। इसको मैं कैप पहना रही हूँ, तो हमने छोटी सी कैप बनाई है। तो ये देखिए, ये मैंने 4 पीसेस काटे हैं। ये मैंने 2 येलो में और 2 रेड में काटे हैं। आप पूरा एक सिंगल कलर में भी काट सकते हैं, या रेड में या येलो में, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको जो एक्स से वाई तक आपस आपस में जोड़ना है। जैसे येलो है, येलो के साथ में रेड एक रखिए इस तरह से, और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। फिर इस रेड के साथ में ये वाला येलो रखिए और इस तरह से सिल लीजिए। फिर इस येलो और रेड को आपस में इस तरह से रख के, और इस तरह से ये पूरा चारों तरफ से इसकी सिलाई आप लगा दीजिए। उसके साथ में ये इसका फ्लैप है, ये देखिए फ्लैप, ये 2 पीसेस काटे थे, ये मैंने दोनों येलो में काटे हैं। तो इनको आपस में रखिए इस तरह से, और ये राउंड वाला साइड आप सिल लीजिए। इसके बाद में इसको सीधा कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ से जो चारों तरफ से मैंने सिल दिया है, रेड के साथ येलो, येलो के साथ रेड, इस तरह से लगाने के बाद में आपने क्या करना है, जो ऊपर का पोर्शन है आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये यहाँ पर गैप है, आपने क्या करना है, इसकी सिलाई यहाँ तक, इसकी सिलाई यहाँ तक आएगी। अगर ऊपर गैप आता है तो आपने इसको इस तरह से पकड़िए, फिर यहाँ से एक और सिलाई यहाँ तक, और फिर यहाँ से ले जाइए, उसके बाद ऐसे, और यहाँ से और यहाँ से। तो उसके बाद में ये इस तरह से देखिए बंद हो गया, और ये इस तरह से आ गया। इसको मैंने पूरा बंद कर दिया है। इसके साथ में ये फ्लैप भी मैंने सिल दिया और इसको सीधा कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इस फ्लैप को आपने ये येलो पोर्शन में लगाना है। जैसे इस तरह से रखिए यहाँ पर येलो पोर्शन में, और ये नीचे का बेस है इसका, इसको आपने पूरी तरह से कवर कर देना है। तो इसको इस तरह से रखिए, और पूरा इस तरह से राउंड में ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड में आ जाएगा। इसको सिलाई लगा दीजिए।
देखिए अब हमने इसको नीचे से सिल के फिल कर दिया है और हमारी कैप भी बन के रेडी है। इसको बाद में हम लगाएंगे, पहले हम इसकी आइज़ की थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। तो सुई में लंबी सुई लीजिए, उसमें मोटा वाला जो भी आपके पास है धागा वो डालिए और नीचे से हम इसको निकालेंगे आइज़ के पास। और अंदर से साथ में ही नीचे ऐसे थोड़ा सा खींचना है। अब यहीं से हम दूसरी आइज़ में भी निकाल लेते हैं। इसको नीचे हम एक गांठ लगा देंगे, थोड़ी हल्का सा टाइट करके। देखिए अब मैं इसकी थोड़ी सी आइज़ की फिनिशिंग हो गई है। अब मैं इसका थोड़ा सा माउथ बना लूँगी। देखिए मैंने ये धागा जो है एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड है, ये मैंने डबल में डाला हुआ है इसमें, तो आप भी इसी तरह से डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरह से, इसीलिए मैंने डबल में डाला था ताकि यहाँ पर ये हो जाए। और उसके बाद में आपने इस तरह से ये देखिए ऐसे करके और इसके सामने ही यहाँ तक इस तरह से मैंने इसका ये माउथ बना दिया। यहीं पर आप इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ से सुई को कहीं और निकाल दीजिए। देखिए अब इसका माउथ बना दिया है। अब इसका ये हम कैप यहाँ पर लगा देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको सी भी सकते हैं और अगर आपके पास ग्लू है तो आप इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं। ग्लू से चिपका दीजिए या फिर सिल लीजिए साइड पे, जिनके पास ग्लू नहीं है, या फेविकॉल जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे भी आप कर सकते हैं।
तो देखिए कैप भी लग गई है, तो हमारा क्यूट सा डायनासोर बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।